नमस्कार दोस्तों। जब हम भूकंप के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिमाग में विनाश, क्षति जैसे नकारात्मक प्रभावों की इमेज बनती है। लेकिन इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम भूकंप के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के प्रभावों को जानते हैं। तो पहले बात करते हैं इसके नकारात्मक प्रभावों की। इसका सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव तो यही है कि इससे जन धन की अपार क्षति होती है और जब असामान्य कंपन होते हैं तो इससे भय और आतंक की दशाएं निर्मित हो जाती हैं। और जब समुद्री क्षेत्रों में भूकंप आते हैं तो इससे सुनामी की उत्पत्ति हो जाती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में भारी नुकसान होता है और तीव्र कंपनों से चट्टानें अपने स्थान से विस्थापित हो जाती हैं, जिससे धरातलीय विसंगति उत्पन्न हो जाती है और भूकंप के कारण मृदा द्रवण की संभावना बढ़ जाती है और आग लगने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा भूकंप से पर्वतीय भागों में भूस्खलन और हिमस्खलन की घटनाएं होती हैं और कई बार भूकंपों से बड़े बांधों के टूटने की घटनाएं होती हैं, जिससे बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो जाता है और जिस क्षेत्र में भूकंप आता है वहाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशाओं पर दुष्प्रभाव पड़ता है। तो यह तो थे भूकंप के नकारात्मक प्रभाव। अब बात करते हैं भूकंप के सकारात्मक प्रभावों की। तो भूकंप के दौरान भूकंप मूल से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उनसे वैज्ञानिक पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं के बारे में सर्वाधिक विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त कर पाते हैं। इसके अलावा भूकंपों के दौरान भ्रंशों के निर्मित होने से चट्टानों के टूटने की क्रिया होती है और कालांतर में चट्टानों के टूटने से ही मृदा का निर्माण होता है। और भूकंपों के कारण भूपृष्ठ पर जो दरारें और भ्रंश निर्मित होते हैं वो खनन उद्योग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनके सहारे खनिजों की प्राप्ति आसान हो जाती है। इसके अलावा भूकंपों के दौरान भ्रंशों के सहारे कुछ क्षेत्रों का उत्थान तथा कुछ क्षेत्रों का दशान हो जाता है, जिससे पर्वत, पठार, घाटियाँ जैसी भू आकृतियाँ बनती हैं। और जब भूमि के धंसने की क्रिया तटीय क्षेत्रों में होती है तो उससे गहरे जलीय क्षेत्र का निर्माण होता है, जो बंदरगाहों के लिए अनुकूल दशा होती है, क्योंकि वहाँ पर जहाज़ों का आवागमन आसान हो जाता है। इसके अलावा भूकंपों से जो भ्रंश बनते हैं उनके सहारे भूमिगत जल सतह पर आकर नए जल स्रोतों का निर्माण कर सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि भूकंपों के नकारात्मक प्रभाव होने के साथ साथ कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। धन्यवाद।